एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 इसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास y इक्वल 10x अंडर रूट इस फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है और वैल्यूज़ कंटिन्यू है इन्फिनिटी तक, और हमने प्रूव करना है 2y माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू हमने प्रूव करनी है और गिवन फंक्शन हमारे पास ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। एक हमारे पास स्क्वायर रूट है, इसके बाद दूसरा स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसके बाद तीसरा स्क्वायर रूट दिया हुआ है, और ये टर्म्स इसी तरह कंटिन्यू है, डॉट्स लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ जो है जितनी बार हम चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक जा रही हैं। सबसे पहले हम ये फंक्शन यहाँ पे लिख लेंगे 10x अंडर रूट की फॉर्म में। ये फंक्शन हमें गिवन है और हमें ये पता है कि ये जो 10x अंडर रूट है ये इस वक्त तो हमें 3 टाइम्स नज़र आ रहा है। क्वेश्चन जो गिवन है इसमें हमारे पास ये 10x 3 दफ़ा हमें नज़र आ रहा है। इसके आगे प्लस साइन है और आगे डॉट्स है, इसका मतलब है कि हम जितने टाइम्स हम चाहें यहाँ पे 10x अंडर रूट लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक दफ़ा 10x अंडर रूट ये हम लिख लें, इसलिए लिख लेंगे क्योंकि वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक जा रही हैं, हम जितने दफ़ा चाहें यहाँ पे 10x अंडर रूट लिख सकते हैं, इसलिए हमने एक दफ़ा यहाँ पे 10x अंडर रूट और लिख दिया है। ये हमारे पास y की जो वैल्यू है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि 10x अंडर रूट 3 टाइम्स था। इसका मतलब है कि ये प्लस साइन से आगे ये जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये जो 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये इस वक्त गिवन फंक्शन को यानी y को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास जो गिवन फंक्शन है y, उसमें हमारे पास ये 3 टर्म्स थी। हमने एक टर्म अपनी तरफ से यहाँ पे इसका इजाफा कर दिया डॉट्स की वजह से, और हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ y को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो प्लस के आगे जितने टर्म्स हैं हमने उनको y सपोज कर लिया है, y हमने पुट कर दिया है, और 10x प्लस y और ये स्क्वायर रूट 10x के ऊपर और तमाम टर्म्स के ऊपर मौजूद है। तो हमने यहाँ पे इसको फंक्शन को लिख लिया और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने ये फंक्शन लिख लिया है। जस्ट हमने ये लॉजिक यूज़ की है, एक 10x का इजाफा करके हमने उसको y के इक्वल लिख दिया। अब हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। हमें पता है कि इक्वल के बोथ साइड पे कोई भी प्रोसेस हम कर सकते हैं। 10x प्लस वाई होल अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बोथ साइड पे हमने स्क्वायर लिया तो राइट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 10x प्लस वाई। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 10x प्लस वाई और लेफ़्ट साइड पे है वाई स्क्वायर, और अब हमारा फंक्शन बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। अब हम इजीली इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। बोथ साइड पे हम d ओवर डी एक्स लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे भी हमने d ओवर डी एक्स लिखा और राइट साइड पे भी हम d ओवर डी एक्स लिखेंगे, यानी ऑपरेटर हम लिखेंगे जिसकी प्रेजेंस हमें बता रही है कि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करने जा रहे हैं। अब हमने वाई स्क्वायर 10x और y इन 3 वैल्यूज़ का डेरिवेटिव लेना होगा। तो वाई स्क्वायर और y का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है d ओवर डी एक्स वाई पावर n। जब हमारे पास फंक्शन y की फॉर्म में हो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने लेना हो, तो हम लिखेंगे n y पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, इसलिए ये फार्मूला लिखेंगे। अब d ओवर डी एक्स और फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है वो है y स्क्वायर। इसका मतलब है n की जगह पे हमारे क्वेश्चन में हमारे फंक्शन में स्क्वायर है 2 है, तो आगे हमने लिखना है 2y पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा और इसके साथ हम लिखेंगे dy ओवर dx। इसका मतलब है y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y dy ओवर dx।
अब y का डेरिवेटिव भी हम फाइंड कर लेते हैं। d/dx ऑफ y का मतलब है पावर हम 1 कंसिडर करेंगे और डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा dy/dx। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके y का डेरिवेटिव हमने विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड कर लिया। अब लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे 2y dy/dx, इक्वल का साइन आ जाएगा। अब d/dx इसको हमने 10x पे भी अप्लाई करना है, y पे भी अप्लाई करना है। 10x पे इसलिए हम अप्लाई करेंगे क्योंकि दरमियान में प्लस साइन है, दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, तो दोनों फंक्शंस सेपरेट हो जाएंगे। हर एक का डेरिवेटिव हमने अलग अलग लेना है। यहाँ पे हम सम रूल अप्लाई कर रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ 10x, डेरिवेटिव ऑफ y। अब y का डेरिवेटिव हम पहले फाइंड कर चुके हैं। y का डेरिवेटिव है dy/dx, ये लिख देंगे। और 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। अब लेफ्ट साइड पे आ गया 2y dy/dx और राइट साइड पे आ गया सीकेंट स्क्वायर x प्लस dy/dx। अब ये जो राइट साइड पे dy/dx है, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। राइट साइड पे सिर्फ सीकेंट स्क्वायर x रह जाएगा। अब ये जो लेफ्ट साइड पे दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इन दोनों में dy/dx कॉमन है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2y, इसके बाद माइनस साइन आएगा और dy/dx को जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा ब्रैकेट में। दोनों टर्म्स में dy/dx ये कॉमन है। dy/dx को बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में रह जाएगा 2y - 1 और राइट साइड पे रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। और यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में हमारे पास स्टार्ट में जो वैल्यू गिवन थी, यानी हमने जो प्रूफ करना था वो यही था कि हमने 2y - 1 dy/dx इक्वल सीकेंट स्क्वायर x, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो यही हमने फाइंड कर ली। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।